गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझा था कि सर कोई भी दुनिया के दो वेक्टर्स हों, उनके बीच में एंगल अगर थीटा हो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों को कैसे ऐड करना है। सबसे पहला काम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। अब ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, इसकी ये वाली जो डायगोनल होगी ये हमें दे देगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये एंगल इसे हम बोल देते हैं अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा कितना होगा, टेन अल्फ़ा होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम आज देखेंगे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वाली जो दोनों एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे वीडियो है उन्हें देख लो, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन का ही छोटा भाई है। अगर एडिशन पूरा समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वैसी की वैसी चीज़, एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी कहानी सेम है। तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ना हमारा ज़रूरी है, वो है नेगेशन ऑफ अ वेक्टर। नेगेशन मतलब नेगेटिव, उस वेक्टर को हमने नेगेटिव कर दिया। जैसे ए वेक्टर था उसको हमने कर दिया माइनस ए वेक्टर। तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि ए वेक्टर है ये, तो माइनस ए वेक्टर कैसा होगा, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जो ए का है। सपोज ए का मैग्नीट्यूड है 5, तो माइनस ए का भी 5, बस डिफरेंस आएगा डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही माइनस ए का भी है, क्योंकि अगर अपन मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस आता ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस आएगा डायरेक्शन में। जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहेगी माइनस ए वेक्टर की, जस्ट अपोजिट। इसको 180 डिग्री घुमा दो, ये इधर है तो वो होगा उस तरफ, यानी कि जो माइनस ए वेक्टर रहेगा वो रहेगा इस तरफ। समझ में आई बात। अगर मैंने बनाया बी वेक्टर ऐसा, तो माइनस बी कैसा रहेगा बच्चों, इसको जस्ट उल्टा, ये ऊपर जा रहा है वो ऐसा का ऐसे ही नीचे जाएगा। ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अच्छा, और देखें अगर सी वेक्टर ऐसा है तो माइनस सी कैसा होगा सर, सेम मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि माइनस लग जाने से बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। नेगेशन ऑफ अ वेक्टर मेक्स इट्स डायरेक्शन अपोजिट। जैसे ही हमने उसके आगे माइनस लगाया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसका मतलब जैसे ही किसी वेक्टर को मुझे अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो, और नोट्स बनाने हैं भाई, ठीक है, केवल सुनना नहीं है, नोट्स बनाने हैं, ताकि बार बार हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। वीडियो हम एक बार पहली बार में देखेंगे और कहीं किसी टॉपिक में वापस डाउट आ जाता है तब देखेंगे, वरना नोट्स से ही पढ़ाई करनी है। बहुत सारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चंस करने का टाइम भी मिलेगा हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। अब देखो अपना काम बहुत आसान हो गया। सर आसान हो गया, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया तुमने, तुम्हें एडिशन आता है, तुम्हें नेगेशन आता है, अब काम हो गया। सर कैसे, देखो मुझे करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या मैं इसे
बहुत ध्यान समझना, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यही तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अपना काम बन गया कि सर जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, वो सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो एडिशन ही है। लेकिन कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं? एक तो ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। तो सर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर में क्या अंतर रहेगा? बस डायरेक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐड ही करना है, किनको? ए को और माइनस बी को। सब्ट्रैक्शन भी छुपा हुआ एडिशन है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो ये है ए वेक्टर और ये है अपना बी वेक्टर। तो माइनस बी किधर हो जाएगा? सर इससे जस्ट उल्टा, ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस बी वेक्टर, हाँ या ना? सर बी वेक्टर ऊपर है तो ये नीचे जस्ट 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा अपना बी वेक्टर। सर यहाँ भी तो हो सकता था कि अपन माइनस बी को ऐसे बना लें, लेकिन हमें क्या करना है, ए और माइनस बी को ऐड करना है, तो दोनों की टेल मिलनी चाहिए। तो ये बी है तो ये हो गया माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे? पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। किच 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 किच, डिंग 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 डिंग। तो ये हो गया पैरेललोग्राम पूरा। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। समझ में आई क्या बात? अरे भाई बात समझ में आई क्या? अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा, तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी कितना हो जाएगा? ए एंड माइनस बी इज कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये टोटल है 180, इतना हो गया थीटा, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। बात समझ में आई? ये टोटल है 180 क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है, और इतना हो गया थीटा, तो इतना क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यानी कि इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा एंगल है। हो गया अपना काम। सर सब्ट्रैक्शन करने गए थे और क्या कर रहे हैं? एडिशन, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। माइनस बी भी तो एक वेक्टर ही है, वो रहा देखो, ये रहा माइनस बी, इन दोनों को ऐड करना है। तो सर जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला तो अपन को पता है, रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ इन दोनों के बीच में एंगल। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा नहीं रहा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया बच्चों? 180 माइनस थीटा। यही डिफरेंस आया बस। बात समझ में आई कि सर मैग्नीट्यूड तो ए का भी ए ही है और माइनस बी का भी बी ही है, बस एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। और ये चीज़ तुम मैथ्स में जानोगे कि कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के। तो कॉस 180 माइनस थीटा की जगह मैंने लिख दिया माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे r क्या है बच्चों? ये है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या अंतर आया? सर कोई इसका प्रूफ पूछेगा क्या हमसे? कोई नहीं पूछेगा। सर यही याद रखना है बस। हाँ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना बच्चों के, आया कैसे? तो दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आया? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। प्लस कर रहे थे जब क्या आ रहा था? प्लस 2ab कोस थीटा। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? माइनस 2ab कोस थीटा। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। नोट कर लो, बस माइनस का अंतर आया, बाकी सब तो सेम है।
देखो जब 11th की फिजिक्स शुरू होती है ना, तो थोड़ी बहुत ये ऐसी मैथ्स की चीज़ें आती हैं, इनसे डरना नहीं है, इनको याद रखने की कोशिश करो और इनको ऐसे ही हल्के में लो। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, हम बार बार देखेंगे, हम फैमिलियर हो जाएंगे। जो मेन चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है अपन को, ठीक है। और शुरुआत, फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप। शुरुआत में बहुत हिम्मत रखनी है कि हाँ भाई समझ में आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें बहुत इजी होती जाएगी। अभी थोड़ी अलग लगती है क्योंकि 10th से 11th का ट्रांजिशन एकदम से होता है, ठीक है ना। 11th की फिजिक्स थोड़ी सी अलग हो जाती है 10th की से शुरुआत में, बस बाकी तो वापस वही कहानी शुरू होगी। तो इन चीज़ों को समझने पे फोकस करो, क्योंकि इसके बाद कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और कुछ बच्चों को तो ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये है इंटरेस्टिंग। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, नोट कर लो। तो मेन चीज़ है हिम्मत नहीं हारना है। आगे बढ़े। लाइफ में भी यही होता है, अगर जो लोग शुरुआत में हिम्मत हार जाते हैं वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है, अगर वो इजी होती तो हर किसी को नहीं मिल जाती क्या? अगर वो इजी होती तो हर किसी को मिल जाती। कुछ भी तुम्हें पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी है, बहुत बार हम गिरेंगे पढ़ेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। भगवान भी तो टेस्ट लेता है कि यार देखें इसमें कितना दम है। तो जब तक तुम फेल नहीं होगे, जब तक डर नहीं लगेगा, जब तक समझ में नहीं आएगा, फिर हम कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तब जाके वो चीज़ हासिल होती है। और दुनिया के 95% लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए तो गिने चुने बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी सबका क्यों नहीं होता, बाकी सबके मार्क्स क्यों नहीं होते हैं? यही रीज़न है कि भाई ये एक लॉन्ग जर्नी है और हार नहीं माननी है। कभी कम नंबर आएंगे टेस्ट में, कभी ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन लगे रहना है, ठीक है। तो सर अपन ने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर, लेकिन माइनस बी किधर आ जाएगा सर? इस तरफ आ जाएगा माइनस बी। अब तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ये पैरेललोग्राम पूरा किया और ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमें ये तो पता है कि ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, लेकिन अब इसका एंगल निकालना है हमें इसके डायरेक्शन के लिए। जैसे पहले अपन ने निकाला था कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा के लिए ये जो थीटा है वो कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 180 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा सर? बी साइन 180 माइनस थीटा बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब देखो ये एक थ्योरम होती है, जैसे तुमने 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ऐसे ही 11th में आती है। और याद रख लो, इन्हें सिंपल सी है कि साइन 180 माइनस थीटा, जब 180 रहता है तो साइन का साइन ही रहता है और प्लस में, और जब कॉस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन माइनस में, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा की जगह तो क्या लिख देंगे? साइन थीटा ही लिख देंगे। और कॉस 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस कॉस थीटा। तो सर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि tan अल्फ़ा की वैल्यू का आ गई बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। पहले क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बस थोड़ा सा अंतर आया, बाकी कहानी सेम है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। एडिशन में मैग्नीट्यूड क्या आया था रिजल्टेंट का? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन में क्या आया? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वहाँ tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। नोट कर लो, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, एक तो ये वाला, एक वो वाला, एक डायग्राम बनाना आना चाहिए कि भाई ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो बी का माइनस बी, और पैरेललोग्राम बना के ये हो गया ए माइनस बी। क्लियर? नोट करो। चलो
अब क्वेश्चन है बच्चों कि एक ए वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, ये बी वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 और इनके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, निकालो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, सीधे फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन अपन ने कर दी, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थीटा वही है जो पहले था, ए और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। रख दो वैल्यू, तो ए कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 5 कोस 60, तो ये हो गया रूट ऑफ 25 प्लस 25 कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो ये भी 25 ये भी 25, तो 25 माइनस 25 0, क्या बचा रूट ऑफ 25, यानी कि आंसर क्या आ गया 5 आ गया। समझ में आई बात, समझ में आई क्या बच्चों बात। चलो फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वेक्टर है 3 मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है 4 और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, निकालो भाई। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में tan अल्फ़ा निकाल के देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे अल्फ़ा पूछ लेता, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। तो b कितना था 5 साइन 60 अपॉन 5 माइनस 5 कॉस 60। अब 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 5 × साइन 60 की वैल्यू √3/2, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, 5 से 5 कैंसिल, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, हाफ। ठीक है, एलसीएम लेके भी निकालोगे तो हाफ, तो ये हो गया √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 गया, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई √3, यानी कि अल्फ़ा कितना होगा, कब tan अल्फ़ा √3 होता है 60 डिग्री पे। तो ये आ गया अपना अल्फ़ा। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर सीधे आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, फॉर्मूला लगाना है आंसर पाना है, ट्रिग्नोमेट्री को देख के डरना नहीं है। चलो इसका बताओ मुझे आंसर। अच्छा, इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा उसे कमेंट करना, और इसमें मुझे ये भी बताना कि tan अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, अल्फ़ा की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, tan अल्फ़ा की, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा और tan अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आएगी, इसे कमेंट करना। सेम फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। फाइंड द एंगल between them. Find the angle between them. The difference of 2 unit vectors is a unit vector. तुम्हें उनके बीच का एंगल निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या थे भाई, यूनिट वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सबसे पहली वीडियो अपनी वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब करो, समझो क्या बोलना चाह रहा है और करो उसे।
द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखो इसकी ये बोल रहा है कि कोई भी दो यूनिट वेक्टर है 1 और 1, इन दोनों को, इसे मैंने बोल दिया A, इसे मैंने बोल दिया B, तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो वो भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, यानी कि A माइनस बी भी यूनिट वेक्टर है, A भी यूनिट वेक्टर है और B भी यूनिट वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है। क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन एडिशन वाले में। सर A माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे कि A माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब A माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, उसने बोला कि द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, जब दो यूनिट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा तो भी आंसर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, ये भी यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू यहाँ के बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 कॉस थीटा। तो अच्छा माइनस आएगा भाई, A माइनस बी में क्या आता है माइनस 2AB कॉस थीटा। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस 2 कॉस थीटा को इधर ले जाते हैं तो प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, अब प्लस 1 है उधर जाके -1 तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। तो हमसे यही तो पूछ रहा था, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हर बार क्या होता है भाई, दो ही तो केस बनेंगे, थोड़ा सा सोच के देखो कि या तो वो हमें A B और थीटा की वैल्यू दे दें और A माइनस बी का पूछ ले, या फिर इन तीनों की वैल्यू देके थीटा पूछ ले। समझ में आई बात, नोट कर लो। हमने सीधे फॉर्मूला लगाया और थीटा निकाल लिया, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो शुरुआत में हमेशा इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, calculate the angle between them, इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो, ट्राई ज़रूर करना है, जितना समझ में आए 2 मिनट दो, 3 मिनट दो, 5 मिनट दो, लेकिन वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करना है। अब पॉज करके ट्राई कर लो। अब देखो उसने क्या बोला है कि कोई भी दो वेक्टर हैं जिनका सम और डिफरेंस दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि सर कोई भी दो वेक्टर अपन ने मान लिए A और B, तो इन दोनों को ऐड करें तो जो मैग्नीट्यूड आया वो इक्वल रहेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें जो मैग्नीट्यूड आया। हाँ या ना, यही बोल रहा है क्या वो कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब पूछ रहा है एंगल, तो दोनों के फॉर्मूले लगा देते हैं, दोनों के फॉर्मूले लगाते हैं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। अब देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया, ये माइनस 2AB कॉस थीटा इधर आके प्लस 2AB कॉस थीटा, तो 2AB कॉस थीटा प्लस
2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। सर 4 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, cos थीटा 0 होगा। या फिर तुम बोल दो कि इनको डिवाइड में भेज दिया तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात। जो बोला वैसा किया, फिर फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। नोट कर लो, क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आएगा, देख के, प्रैक्टिस करके, समझ के। ऐसा नहीं है कि पहली बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितनी बार इन्हें प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चंस करोगे, इनको दोबारा करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि क्वेश्चंस को तुम खुद से कर पा रहे हो या नहीं। नोट कर लो बच्चों। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर पे नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, चलो बाय।